नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 88 बीपीटीपी विला, पार्कलैंड विला भी है। यहाँ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि एक बड़ी चोरी हुई है और कैसे हुई, किस में हुई, किस घर में हुई, वो भी आपको बताएंगे। पूरे घर के लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं और यहाँ के जो सोसाइटी के जो प्रधान है, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस घटना के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ और कब हुआ। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? ओमदीप राय नाम है मेरा। ओमदीप जी हमारे साथ है। ओमदीप जी, कब की बात है और क्या हुआ था? ये 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को हम करीब 3:30 बजे सह परिवार सब लोग, पहली बार हुआ कि हम लोग घर से बाहर गए और सारे लोग गए थे। एक बहुत ही निजी कार्य था और बहुत ज़रूरी कार्य था जिसके लिए हम लोग गए। 3:30 बजे हम यहाँ से निकले हैं और लौट के आए हैं रात को 11 बजे करीब। और जब हम आए हैं हमने देखा हमारा 3 दरवाजे के ताले तोड़ दिए गए, एक इंटरलॉक तोड़ दिया गया। अंदर अलमारी थी बेडरूम में, वो तोड़ के उसमें से कुछ आभूषण थे हमारे और चांदी का बर्तन थे, करीब 10 लाख रुपए का सामान और कैश चोरी हुआ है। कैश कितना था? कैश करीब 9,000 रुपए कैश था और कुछ बाकी ऑर्नामेंट्स थे, जो सारे हमारे आभूषण थे और बर्तन थे। जो मतलब जो सामान ज्यादा गया है, चाहे वो ज्वेलरी हो या चांदी के बर्तन हो या चांदी का सामान हो, सोने का सामान हो, जो भी है वो ज्यादा गया है। कैश इतना ज्यादा नहीं था। कैश नहीं, कैश अब घर पे कोई रखता नहीं। अब डिजिटाइजेशन होने के बाद से तो कैश रखना बंद कर दिया है और गलीमत है कि कैश उस दिन था नहीं। लौट के आए हैं हम 11 बजे, तो ताले टूटे मिले हमें। रात को 11 बजे आए हम। दोपहर में 3:30 बजे गए थे, रात में नहीं गए थे, दोपहर के 3:30 बजे गए। सेम डे ही वापस आ गए थे? सेम डे ही वापस आ गए थे हम। तो सर ऐसे कैसे 3:30 बजे आप गए हैं, 11 बजे, मतलब वो 6 घंटे के 6-7 घंटे जो भी है। ऐसा भी है, जो हमारे जो धोबी आते हैं वो कपड़ा भी देने आए थे, उस समय ताला टूटा हुआ था, जो उनका बयान पुलिस लेके गई है। तो ये मान, वो आए थे करीबन शाम को 5:20 पे। तो अब देखिए 3:30 से 5:20 के बीच में जो ये तो बहुत मतलब चौंका देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात ये कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो यहीं बैठ के इंतजार कर रहे थे। उनको सारा कुछ पता था कि आज आप जाएंगे, तो यहाँ इंतजार कर रहे थे कि कब ये निकलें और कब हम घुसें। तो जैसे ही आप निकले, मतलब दिन में शाम को 5 बजे कुछ वो नहीं। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। हम लोग कितने भय के या कितना ही डरा देने वाली चीज है। मेरी मम्मी माता जी रहती हैं, मेरे बच्चे घर पे रहते हैं, मेरी वाइफ कभी घर पे अकेले है। अब घर पे यहाँ पे भी देखेंगे बहुत लोग हैं, सर लोग अभी बताएंगे, सब लोग रिटायर्ड लोग भी रहते हैं यहाँ पे। अब किसी के यहाँ ऐसा हादसा हो जाए, कोई हादसा ही हो जाए, गलीमत है हम लोग नहीं थे। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो धन या वो गया, किसी के साथ समस्या नहीं हुई या कोई जान का भी जोखिम हो सकता था इस चीज में। बिल्कुल हो सकता था जी। अगर वो कोई आते और आप आनाकानी करते, मना करते, तो हो सकता है कि कुछ मार देते, कुछ करते। बिल्कुल, जिसके पास दिन दहाड़े ये करने की हिम्मत है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे इतने लोग आते हैं, काम हो रहा है, कई जगहों पे काम हो रहा है, लोग आते जाते हैं, चलती फिरती रोड है। अब इस पे पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, बट हम तो बड़े ही टेंशन में है इस चीज को लेके। मेरा पूरा नहीं आ रहा कि हुआ कैसे ये। मेरा पूरा परिवार बहुत प्रेशर में है इस समय, बहुत टेंशन में है इस समय। तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी तो होगा? जी बिल्कुल है, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, पर व्यवस्था तो अब संदेह के दायरे में आती है व्यवस्था। सर कोई कैमरे वगैरह नहीं लग रहे, सीसीटीवी कैमरा? मेरे घर में अनफॉर्चुनेटली कैमरा नहीं है, बट और जगहों पे है, जिससे हमने सहयोग लिया है अपने आस पड़ोसियों का। उन्होंने दिए हैं, पुलिस लेके गई है उन फुटेजेस को, उसको चेक कर रही है। जी, तो कुछ पता लग रहा है कितने लोग थे और कैसे आए थे, क्या है? कुछ गाड़ियों पे उन्होंने संदिग्ध चिन्हित किया है, अब उसको वो तफ्तीश कर रहे हैं। आगे कितना क्या है वही बता पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन हुआ है, हम लोगों को भी ज्यादा जानकारी नहीं, हम तो खुद उनके पीछे पड़े। कल रात को हमारी FIR दर्ज होके हमें उसकी कॉपी मिली थी। तो आज देखिए अभी 7-8 घंटे हुए हैं करीब सुबह उठने के बाद से। तो एक अफसर आए थे, वो बाकी जानकारियां वगैरह हमसे पूछ के गए हैं। तो आप समझ सकते हैं तमाम लोग यहाँ सोसाइटी के, ये देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ हैं, लेकिन सब भयभीत हैं, दहशत में हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम NK शर्मा है, मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। शर्मा जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वो भी दिन दहाड़े, शाम को 5 बजे, कोई समय नहीं होता? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये चलता हुआ रोड है और यहाँ पे ताला तोड़ करके घुस जाना, ये बहुत बड़ी मतलब किसका। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे पहली बार हुआ है ये, इससे पहले कभी नहीं हुआ था यहाँ पे। और मैं तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है वो BPTP और DTP इन द सेंस की डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, ये सब हमारा बहुत बाउंड्री वाल था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये बाउंड्री वाल उन्होंने आकर के तोड़ दिया। और इसका रीजन क्या है कि BPTP ने अपने प्लॉट कुछ बेचे हैं जिसमें एक्सेस नहीं दिया है, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं दिया है।
तो रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने हमारा बाउंड्री वाल तोड़ दिया। यहाँ पे तो वो इधर से ही आना तो जाना यहाँ से आना जाना शुरू हो गए तो क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन आदमी आ रहा है कौन आदमी नहीं जा रहा है। गेट पे सिक्योरिटी रहता है, वो बीपीटीपी देखती है, वो जीरो के बराबर है, उनका रहना ना रहना बिल्कुल यूजलेस है। मतलब पहले ऐसा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, पहले सब कुछ वन गेट था, वहीं से एक्सेस एंट्री आना और जाना सब था, तो उसका रिकॉर्ड भी रहता था? तो पूरा रिकॉर्ड रहता था। अब क्या है कि मेन गेट से जैसे सिक्योरिटी रोकता है, लोग इधर से घुस जाते हैं। तो यदि ये बाउंड्री वाल हमारा ठीक रहता तो मेरे को लग रहा है कि ये चोरी भी नहीं होता। और ये तो बिल्कुल जीटी रोड बना दिया है, और इसके मैं अभी भी बोल रहा हूँ 100% जिम्मेवार बीपीटीपी है, काबुल चावला है, और डीटीपी का राजेंद्र शर्मा है। तो राजेंद्र शर्मा का कोई रिलेटिव शायद एमपी एमएलए है, उस धमकी में वो हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आकर के जब तोड़ने आया पुलिस लेकर के, तो बेचारे गए मना करने के लिए, तो बोलता है कि तेरे को उठाकर बंद कर दूंगा, यही बोला था ना आपको। तो ये जो ऑफिसर हैं, पीसीएस हो, आईएएस हो, चाहे जो भी ऑफिसर हो, आप किसी का मकान तोड़ते हैं, दुकान तोड़ते हैं, आप बाउंड्री तोड़ते हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट करिए, आप, आपकी जिम्मेवारी है ये, क्योंकि हमने इसका पैसा दिया हुआ है। यहाँ पे 161 आदमी का मकान है, ये पूरे का पेमेंट हमने किया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी है, इस प्रॉपर्टी के रक्षा करने के लिए उनको दिया गया है। और रक्षा क्या गया, उन्होंने बीपीटीपी ने मिल करके डीटीपी के साथ पूरा हमारा बाउंड्री तोड़वा दिया। तो यहाँ तो सभी लोग असुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सेफ्टी नहीं है। और देख रहे हैं तमाम महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं। जी, सोसाइटी की कॉलोनी से ही? हाँ, ये कॉलोनी हो रही है, सोसाइटी नहीं रह रही। बिल्कुल। हाँ, और जबकि यहाँ तो आम आदमी आ जा भी नहीं सकता ऐसे, तब भी ये हाल है। अब जीटी रोड है रही हो, सोसाइटी नहीं रह रही। ये गेट पड़वा दिए, ये काम हो गया बढ़िया। कोई भी जाओ, कोई भी ना गार्डन पूछना भाई कहाँ जाओगे, कौन से मकान में जाओगे, क्या नंबर गाड़ी है, किसी से पूछ लो, कोई नहीं पता कोई से गार्डन है। वो पता कराएगा तो वही भी ऐसे हो रहे हैं। ये तो सही ना लाए किसी ये गेट वाले गार्डन। कितना पैसा देते हैं, उस मेंटेनेंस के पैसे का क्या फायदा। अभी मैंने जिस दिन इनके घर चोरी हुई है, सुबह मेरे से ही 3717 का अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मैं चेक दिया है, तो 15 शाम को सुबह पता चला कि इनके घर ही चोरी हो गई। सबसे बड़ी बात कि चोरी का किस बात की दे रहे हैं हम, ये तो बताइएगा। और दूसरी बात कि आप ये देखें कि चोरी, बच्चे छोटे जाएं कहाँ, बुजुर्ग कहाँ जाएं, ना कोई दीवार, ना कोई, कभी कोई इधर से मजदूर आ रहा है, कभी कोई इधर से कोई आ रहा है, चोरी भी दिन दहाड़े, और वो भी दिन में। ताले टूटे हैं उनके, और आज इनके टूटे हैं, कल किसी और का हो जाएगा। कोई ये थोड़ी नहीं कि इनके कोई दुश्मन थे। बच्चे भी सुरक्षित। आप ये देखिए कि हाँ कि ताले टूटे हैं, चीज गई है। कल के अगर हमारे बच्चे, हम अकेले हैं, बाई चांस कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, लेडीज निकल जाती है, बच्चों को ला करके निकल जाती हैं, कोई आए अपना खोले करे और मार के चला जाए। और बीपीटीपी वाले जो है क्या समझते हैं, हम लोग को बेवकूफ समझते हैं। हम लोग पागल हैं, कितने महंगे महंगे मकान लेकर के आके बैठ गए और हम लोग को बेवकूफ समझते हैं। उनको अगर हम लोग को छूट मिले ना तो उनको सीधा नीचे हम बैठा देंगे। ये छोटी बात नहीं हुई है। मैं दिन भर, सारी लेडीज घर में रहती हैं, किसी घर में लेडीज भी नहीं रहती, बच्चे घर में रहते हैं। ये कोई तरीका है? आते हैं मक्खन पालिश लगाएंगे, हम ये कर देंगे, वो भरपाई, हमारा वो भरपाई क्या, किस किस चीज का भरपाई करेंगे? जो मानसिक, जो शारीरिक, जो हम लोग को पीड़ा हुई है 48 घंटे में, उसकी भरपाई बीपीटीपी करेगा? कि सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। पूरी सोसाइटी का हो रहा है, हम अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। इतना ट्रैफिक रहता है, ऐसे बन रहा है जैसे हाईवे होता है। दहशत का माहौल है पूरा। साइकिल भी नहीं चला सकते, नहीं तो बच्चे चला ही नहीं सकते, साइकिल निकाल ही नहीं सकते, सारा दिन धूल मिट्टी उड़ती है। कुछ नौकरियों वाले हैं, कुछ उन्हें जाना है। हम 3 दिन से खाना नहीं खा पा रहे। बिल्कुल जी, डर तो लगता ही है कि जब एक तो रात में होती है चोरी, और हुई है, किसी के भी हो सकती है। बोल रही हूँ कि अगर बीपीटीपी इस पे एक्शन नहीं लिया तो 4 दिन बाद सारी लेडीज उनके ऑफिस में जाकर के धरना देंगी। मैं बोल रही, घर की ओनर बोल रही हूँ। हाँ, हम जाके धरना देंगे, सारे लोग जाएंगे, धरना देंगे। हम लोग उनको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि आप वृक्षों की टहनियाँ प्लीज कटवा दो। हमारे कैमरे लगे हुए हैं, विजिबल नहीं हो रहा सामने, कुछ नहीं सुन रहा, उनको कुछ नहीं सुन रहा। वो कहते हैं जी नहीं जी, आप अब कंपनी ने बंद कर दिया करना। ये तो गलत बात है ना। इतने महंगे महंगे मकानों में रहते हैं, इतने पैसे देते हैं वहाँ, वो इसलिए कि ताकि सुरक्षित रह सकें। जी यही बात है। हाँ जी, नहीं, हमें तो ऐसा आभास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। अभी तक हम लोग बहुत सेफ और सुरक्षित में थे जब तक ये बाउंड्री वॉल थी। अब हम लोग इस सोसाइटी में आए थे ये सोचे कि गेटेड सोसाइटी है, सेफ है, सिक्योर रहेगा सब। अब ये एक एक करके इन्होंने एक वॉल तोड़ी, दूसरी वॉल तोड़ी है, और कोई गारंटी नहीं है कि बची हुई वॉल्स भी आगे बचने वाली हैं।
तो जिस वजह से ये जो हादसे हो रहे हैं, बस भगवान न करे आगे ऐसा कुछ दोबारा हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पूरी सोसाइटी के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। जो दहशत का माहौल बना हुआ है पूरी सोसाइटी में, लोगों को डर है, भयभीत है कि जब दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो सकती है, चोरी हो सकती है। और एक बड़ी चोरी फरीदाबाद, लगभग 10 लाख का सामान चोरी हो जाता है, और वो भी लगभग 3:30-4 से 5-6 के बीच में, जैसा बता रहे थे, दिन दहाड़े। और आप समझ सकते हैं कि तो वहाँ लोगों को कैसा लग रहा होगा, किस तरह से रह रहे हैं। और अभी इन्होंने चेतावनी दी है, बीपीटीपी पे आरोप लगा रहे हैं जैसे ही कोई बाउंड्री वॉल थी तो वो तोड़ दी गई, जिसकी वजह से यहाँ जो आवागमन है वो आम हो गया। कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कुछ नहीं है, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, चोरों को पकड़ती है और सामान वापस मिलता है या नहीं, वो भी आपको बताएंगे। जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे और जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।